काम वासना से बचने की बात जैसे ही उठती है, मन में तुरंत संघर्ष खड़ा हो जाता है, क्योंकि मन पूछता है जिससे जन्म हुआ, जिससे जीवन बहता है, जिससे प्रकृति चलती है, उससे कैसे बचा जाए। और यही पहली भूल है। काम वासना से बचना नहीं है, काम वासना को समझना है। जो बचता है वह डरता है, और जो डरता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। जिससे तुम डरते हो वह तुम्हें बांध लेता है, और जिसे तुम समझ लेते हो वह तुम्हारे भीतर रूपांतरित हो जाता है। काम वासना कोई पाप नहीं है। काम वासना प्रकृति की दी हुई ऊर्जा है। वही ऊर्जा जब नीचे बहती है तो काम बनती है, और वही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो करुणा, प्रेम, ध्यान और समाधि बन जाती है। इसलिए प्रश्न काम वासना से बचने का नहीं है, प्रश्न है काम वासना का रूपांतरण कैसे हो। समाज ने हमें गलत शिक्षा दी है। समाज ने कहा काम बुरा है, शरीर गंदा है, इच्छा पाप है। इस शिक्षा ने मन को बीमार कर दिया, क्योंकि जिसे तुम पाप मानते हो उसी के बारे में तुम्हारा मन दिन रात सोचता है। तुमने देखा है जिन घरों में सबसे ज्यादा नैतिकता की बातें होती हैं वहीं सबसे ज्यादा दमन होता है, और दमन से विकृति पैदा होती है। दमन से ब्रह्मचर्य नहीं आता, दमन से कुंठा आती है। काम वासना को दबाओ मत, देखो, क्योंकि देखने में चमत्कार है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, बिना जजमेंट के, बिना लेबल लगाए, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा, बस साक्षी बनकर देखते हो, तुरंत ऊर्जा बदलने लगती है। दमन ऊर्जा को नीचे धकेलता है, साक्षी भाव ऊर्जा को ऊपर उठाता है। पहला उपाय, काम वासना को दुश्मन मत बनाओ। जिस दिन तुमने उसे दुश्मन बनाया उस दिन तुम हार गए, क्योंकि तुम अपने ही जीवन ऊर्जा से लड़ रहे हो। ये वैसा ही है जैसे कोई नदी से लड़ने लगे। नदी से लड़कर कोई जीत नहीं सकता, नदी को समझकर ही नाव चलती है। दूसरा उपाय, शरीर के प्रति मैत्री। काम वासना शरीर में उठती है। अगर तुम शरीर से नफरत करोगे तो काम और ज्यादा विकृत होगा। शरीर कोई दुश्मन नहीं है, शरीर एक सुंदर मंदिर है। जब तुम शरीर को प्रेम से देखते हो, सम्मान से देखते हो, तो काम वासना भी सुंदर हो जाती है। अश्लीलता तब पैदा होती है जब शरीर से नफरत होती है। जहां प्रेम है वहां काम भी पवित्र हो जाता है। तीसरा उपाय, श्वास पर ध्यान। काम वासना जब उठती है उस समय श्वास तेज हो जाती है, अनियमित हो जाती है। बस श्वास को देखो, कुछ भी मत करो, न दबाओ न भोगो, सिर्फ देखो श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। कुछ ही मिनटों में तुम पाओगे कि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर सरकने लगी है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक आंतरिक विज्ञान है। चौथा उपाय, अकेलेपन से मत भागो। काम वासना का एक बड़ा कारण है भीतर की खालीपन की अनुभूति। जब आदमी भीतर से खाली होता है तो वह शरीर के जरिए भरना चाहता है। सेक्स तब भोजन बन जाता है, न कि प्रेम। ध्यान करो, मौन में बैठो, अपने भीतर उतरने का साहस करो। जैसे जैसे भीतर का आनंद बढ़ेगा, काम वासना अपने आप हल्की पड़ती जाएगी। पांचवा उपाय, काम को प्रेम में बदलो। काम में जल्दी है, प्रेम में धैर्य है। काम में उपयोग है, प्रेम में समर्पण है। जब तुम किसी को केवल शरीर की तरह नहीं बल्कि चेतना की तरह देखने लगते हो तो काम वासना धीरे धीरे प्रेम में ढल जाती है। प्रेम में काम होता है लेकिन काम में प्रेम नहीं होता, इसलिए प्रेम को बड़ा करो। छठा उपाय, ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग। काम वासना खाली बैठने से ज्यादा उछलती है। जब तुम्हारी ऊर्जा को कोई रचनात्मक मार्ग नहीं मिलता
नृत्य, संगीत, लेखन, ध्यान, सेवा तो वह काम बनकर बाहर निकलती है। ऊर्जा को दिशा दो। जिसने बांसुरी बजानी सीख ली उसके होंठ व्यर्थ सीटी नहीं बजाते। 7वां उपाय कल्पनाओं से सावधान। काम वासना से ज्यादा खतरनाक है काम की कल्पना। शरीर में जो उठता है वह क्षणिक है। मन जो कल्पना करता है वह लत बन जाती है। जब भी कल्पना उठे तुरंत वर्तमान में लौट आओ। पैर जमीन पर महसूस करो, श्वास महसूस करो, आसपास की आवाजें सुनो। कल्पना भविष्य है, ध्यान वर्तमान है। 8वां उपाय नैतिकता नहीं, जागरूकता। नैतिक आदमी भीतर से अक्सर अशांत होता है, जागरूक आदमी सरल होता है। नैतिकता बाहर से थोपी जाती है, जागरूकता भीतर से आती है। बाहर की नैतिकता से तुम सभ्य दिख सकते हो, भीतर की जागरूकता से ही तुम मुक्त हो सकते हो। 9वां उपाय काम वासना के क्षण को ध्यान का अवसर बनाओ। जब काम उठे उसे दुश्मन मत समझो, उसे घंटी समझो कि अब जागने का समय है। उस क्षण में ज्यादा सजग हो जाओ। वही क्षण ध्यान का द्वार बन सकता है। जिसने काम के क्षण में होश सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सीख लिया। 10वां उपाय धैर्य। काम वासना कोई एक दिन में समाप्त होने वाली चीज नहीं है। यह हजारों वर्षों की जैविक स्मृति है। जल्दी मत करो, जल्दी करना भी काम की ही छाया है। धीरे धीरे प्रेम से समझ के साथ चलो। जैसे जैसे समझ गहरी होगी वैसे वैसे वासना का जोर कम होगा। काम वासना से मुक्त वही होता है जो काम वासना के खिलाफ नहीं जाता बल्कि उसके पार चला जाता है। विरोध में ऊर्जा नष्ट होती है, रूपांतरण में ऊर्जा अमृत बन जाती है। काम बीज है, समाधि उसका फूल है। बीज को काट दोगे तो फूल कैसे खिलेगा? याद रखना, ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती नहीं है, ब्रह्मचर्य एक परिणाम है। जब भीतर इतना आनंद भर जाता है कि बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती, तब ब्रह्मचर्य घटित होता है, घटित कराया नहीं जाता। इसलिए अपने आप से लड़ो मत, अपने आप को समझो, अपने भीतर उतरने का साहस करो। जिस दिन तुमने काम वासना को देखा उसी दिन तुम उससे ऊपर उठना शुरू कर दोगे, क्योंकि जागरूकता से बड़ा कोई उपाय नहीं। और अंत में काम वासना से बचने का सर्वोत्तम उपाय है खुद को जानना, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसके लिए कुछ भी वर्जित नहीं रहता और कुछ भी बाध्यकारी नहीं रहता। वह स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्रता ही परम ब्रह्मचर्य है।